दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आंतरिक जलमार्ग की। दोस्तों, हम भारत के परिवहन में पढ़ रहे हैं जल परिवहन। तो जल परिवहन में हमने पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं हम भाप परिवहन, और भाप परिवहन हमने पढ़ा था हमने बंदरगाहों के द्वारा जो परिवहन होगा, और आज पढ़ेंगे हम आंतरिक जलमार्ग। तो दोस्तों, आंतरिक जलमार्ग क्या होगा? तो देश के अंदर, किसके अंदर होगा? देश के अंदर जो परिवहन होता है वो कहलाता है आंतरिक जलमार्ग। और जलमार्ग क्या कहलाएगा? तो जलमार्ग किसके द्वारा होगा? ये नदियों और होगा नहरों के द्वारा। नदियों और नहरों के द्वारा जो परिवहन होगा उसे हम क्या बोलेंगे? आंतरिक परिवहन। तो दोस्तों, आज आंतरिक परिवहन की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आंतरिक परिवहन में हम क्या पढ़ेंगे? इसका रखरखाव। किसका रखरखाव कौन करेगा? रखरखाव। स्थापना, अगला पॉइंट आएगा हमारा स्थापना, और अगला पॉइंट आएगा संस्थान। क्या आएंगे? कुछ संस्थान, परिवहन से संबंधित कुछ संस्थान। दोस्तों, रखरखाव, तो सबसे पहले आपको एक पॉइंट याद रखना है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, इसका रखरखाव कौन करता है? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। दोस्तों, इसकी स्थापना होती है 1986 में। आपसे पूछे कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब होगी? 1986 में। और इसका मुख्यालय याद रखना है दोस्तों, एग्जाम में पूछे कि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आएगा दोस्तों नोएडा में। कहाँ आएगा? नोएडा में। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, स्थापना 1986, मुख्यालय कहाँ आएगा इसका? नोएडा में। बाद में इसको काय का दर्जा दिया गया? नगर निगम का दर्जा दे दिया गया। काय का दर्जा दिया गया? नगर निगम का इसको बाद में दर्जा दे दिया गया। अब एक और याद रखना, एक संस्थान हो कि केंद्रीय, वर्तमान में जो कार्य कर रहा है केंद्रीय जलमार्ग प्राधिकरण। दोस्तों, अभी इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1987 में। और इसका मुख्यालय कहाँ आएगा दोस्तों? तो आपको याद रखना है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है कोलकाता। कहाँ है दोस्तों? कोलकाता में। तो 2 पॉइंट याद रखना है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, स्थापना 1986, मुख्यालय नोएडा, और इसको बाद में काय का दर्जा दिया गया? नगर निगम का दर्जा दिया गया। स्थापना केंद्रीय जलमार्ग प्राधिकरण की होती है 1987, और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? कोलकाता में। अब कुछ संस्थान की बात कर रहे हैं कि राष्ट्रीय नौवन संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय नौवन संस्थान भारत का कहीं स्थित है? तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय नौवन संस्थान आएगा हमारा पटना। कहाँ आएगा दोस्तों? पटना। के राष्ट्रीय नौवन संस्थान पूछे तो कहाँ आएगा? पटना। और पटना कौन सी नदी के किनारे आता है? गंगा नदी के किनारे। और पटना किसकी राजधानी है दोस्तों? तो बिहार की। और बिहार के सीएम की 7वीं बार शपथ किसने ली? तो नीतीश कुमार ने। एक और याद रखना है दोस्तों, एक मुख्यालय और कि राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान का है? राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान, तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान कहाँ है? गोवा में। कहाँ है दोस्तों? गोवा में। तो राष्ट्रीय नौवन संस्थान क्या हो गई हमारी? पटना में। और राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान क्या हो गई? गोवा में। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य किसके अनुसार? क्षेत्रफल के अनुसार। कुल राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं? कुल राष्ट्रीय जल मार्ग कितने हैं दोस्तों भारत में? तो कुल राष्ट्रीय जलमार्ग कितनी संख्या कितनी है? 6। कुल राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है दोस्तों? 6। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से राष्ट्रीय जलमार्ग है और कौन कौन सी नदियों पर स्थित है। तो आपको कैसे याद रखना है, एक ट्रिक है क्या? पहले साधु को कोर्ट में काम है। दोस्तों, क्या याद रखना है? पहले साधु को कोर्ट में काम है। तो आपका पहली बात करेंगे हम NW1। कौन सा? NW1 मतलब नेशनल वाटरवेज फर्स्ट।
राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट। तो ये कहां से कहां तक है और कौन सी नदी पर आएगा? तो दोस्तों पहले साधु को काम है, पहले साधु को कोर्ट में काम है, तो पास से क्या बन जाएगा हमारा? प्रयागराज। क्या बन जाएगा दोस्तों? प्रयागराज। और हाथ से क्या बन जाएगा? हल्दिया। पास से प्रयागराज और हाथ से हल्दिया। तो हमारा NW फर्स्ट, नेशनल वाटरवेज फर्स्ट कहाँ हो गया? प्रयागराज से हल्दिया। दोस्तों ये आता है हमारा यहाँ पे यूपी में प्रयागराज, और यहाँ आता है कोलकाता में कौन सा? हल्दिया। तो कहाँ से कहाँ तक है? तो हल्दिया, और इधर कौन है? प्रयागराज। तो आपसे पूछे कि पहला राष्ट्रीय जलमार्ग का है? प्रयागराज से हल्दिया। और कौन सा? NW फर्स्ट। दोस्तों तो NW1 की बात करेंगे हम, कहां से कहां तक है? तो प्रयागराज से हल्दिया। कहां से? प्रयागराज से हल्दिया। दोस्तों प्रयागराज कहां था हमारा? यूपी में आएगा, और हल्दिया कहां आएगा हमारा? पश्चिम बंगाल में। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछे कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो नेशनल वाटरवेज फर्स्ट। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग, इसका नाम क्या है? NW फर्स्ट। 2 पॉइंट हो गए हैं कि प्रयाग कहां से कहां तक है? प्रयागराज से हल्दिया। और दूसरा पॉइंट भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग। अब इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों? तो 27 अक्टूबर 1986। इसकी स्थापना कब होगी? 27 अक्टूबर 1986। इसकी लंबाई के बारे में पूछे, इसकी लंबाई कितनी है? तो आपको याद रखना है 1620 किलोमीटर। कितनी है? 1620 किलोमीटर। और नदी पूछे कौन सी नदी पर है? तो गंगा नदी पर है। कौन सी नदी पर है? गंगा नदी पर है। तो दोस्तों सबसे पहले पढ़ा हमने नेशनल वाटरवेज फर्स्ट, राष्ट्रीय जलमार्ग पहला, कहां से कहां तक है? तो प्रयागराज से हल्दिया। आपको इतनी सी ट्रिक याद रखनी है, पहले साधु को कोर्ट में काम है, तो पास से प्रयागराज और हाथ से हल्दिया, नेशनल वाटरवेज फर्स्ट। दोस्तों कहां से कहां तक है? प्रयागराज से हल्दिया है, प्रयागराज आएगा यूपी में और हल्दिया आएगा वेस्ट बंगाल में। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो पहला है, स्थापना 27 अक्टूबर 1986। कौन सी नदी? गंगा नदी। लंबाई कितनी है? 1620 किलोमीटर। हल्दिया के बारे में एक पॉइंट और याद रखना है कि हल्दिया क्या है? एक बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह भी है। और कहाँ आता है ये? कोलकाता पश्चिम बंगाल में आता है। और इसको किसके विकल्प के रूप में बनाया गया था? तो कोलकाता बंदरगाह के विकल्प के रूप में हल्दिया बंदरगाह का निर्माण किया था। और कोलकाता बंदरगाह कहाँ है? कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में। और कोलकाता बंदरगाह को क्या बोला जाता है? तो पूर्व का लंदन किसे बोला जाता है? कोलकाता बंदरगाह को। दोस्तों सेकंड वाटरवेज की बात करेंगे, नेशनल वाटरवेज 2। तो सात से क्या बनेगा दोस्तों हमारा? सदिया। सात से क्या बन जाएगा हमारा? सदिया। सात से बनेगा सदिया, और धू से बनेगा धुबरी पट्टी। कौन सी पट्टी? धुबरी पट्टी। सात से सदिया और धू से धुबरी पट्टी। तो दोस्तों ये कहाँ आएगा हमारा? असम में। ये कहाँ आएगा? असम। ये तो होगा हमारा सदिया, और ये हो जाएगा हमारा धुबरी पट्टी। कौन सी पट्टी? तो धुबरी पट्टी। तो सदिया से धुबरी पट्टी। कौन सा? नेशनल वाटरवे 2। ये कौन सी नदी पर आएगा? ब्रह्मपुत्र नदी पर। कौन सी नदी पर दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पे? असम में आएगा। कहाँ पे आएगा ये? असम में। NW2, सदिया से धुबरी पट्टी। तो ये हमारा नेशनल वाटरवेज कौन सा हो गया? 2 हो गया, नेशनल वाटरवेज 2। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, नेशनल वाटरवेज 2 के बारे में। दोस्तों ये कहाँ आता है हमारा? असम में आता है। और कहां से कहां तक आता है? सदिया से धुबरी पट्टी। आपसे नदी पूछे तो कौन सी नदी पर आएगा? ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी पर। कौन सी नदी पर आएगा दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी पर। और एक बात और कि असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप बनाती है, उसका नाम क्या है? माजुली। और असम में ही आकर ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या पड़ता है? ब्रह्मपुत्र। और इसे बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? जमुना कहते हैं। तो नेशनल वाटरवे 2 असम में स्थित है। कहां से? सदिया से धुबरी पट्टी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। और इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी दोस्तों? इसकी लंबाई हो जाएगी 891 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, सेकंड की बात हो गई। अब बात करते हैं थर्ड की। तो थर्ड कहां से क्या बनेगा? कोल्लम। कौन से क्या बनेगा दोस्तों? कोल्लम।
क्या बन जाएगा हमारा कोल्लम, और कोट से क्या बनेगा कोट्टापुरम, क्या पूरम कोट्टापुरम, कोट्टापुरम। तो दोस्तों नेशनल वाटरवेज 3 कहां से कहां तक है, तो कोल्लम से कोट्टापुरम तक, कोल्लम से कोट्टापुरम तक नेशनल वाटरवेज 3। तो हमारा कोल्लम कहाँ आएगा दोस्तों, तो कोल्लम और कोट्टापुरम दोनों कहाँ आएंगे, कहाँ से केरल और कहाँ से कोल्लम, ये हमारा हो जाएगा कोल्लम और ये हो जाएगा कोट्टापुरम, कोट्टापुरम। ये कौन सी है, ये NW3 हो जाएगा, NW3 नेशनल वाटरवेज 3, कहां से कोट्टापुरम से कोल्लम। और दोस्तों कहां आता है, ये केरल में आता है, कहां आता है ये केरल में। तो तीसरा कौन है, तो केरल में स्थित है, कौन सा, कोट्टापुरम से कोल्लम। आपको याद रखना है तीसरा को से कोल्लम और कोट से कोट्टापुरम। दोस्तों अगला बात करते हैं NW4 की, तो काम क्या बनेगा, का से, तो का से तो बन जाएगा काकीनाडा, क्या बन जाएगा, कौन सा नाडा, काकीनाडा, और मां से बन जाएगा मरक्कनम, मरक्कानम, मरक्कानम, का से काकीनाडा और मां से मरक्कनम। ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों, NW4, कौन सा हो जाएगा ये, NW4, NW4 नेशनल वाटरवेज 4। कहां से, तो काकीनाडा से मरक्कनम तक, कहां से, काकीनाडा से मरक्कनम। दोस्तों ये कहां आएगा, ये आ जाएगा हमारा काकीनाडा, ये आ जाएगा हमारा काकीनाडा और ये आ जाएगा मरक्कनम, काकीनाडा से कहां पे, मरक्कनम। ये बन जाएगा हमारा NW4 नेशनल वाटरवेज 4। और ये कौन सी नदी पर आएगा दोस्तों, तो ये नदी आएगी हमारी कृष्णा प्लस गोदावरी, कृष्णा प्लस गोदावरी दोनों पे आता है, कौन सा, मरक्कनम से काकीनाडा। तो कितने की बात हो गई, 4 की। पहले साधु को कोर्ट में काम है, तो कोर्ट से यहाँ तीसरा पड़ा, को से कोल्लम, कोर्ट से कोट्टापुरम और का से काकीनाडा और मां से क्या बनेगा हमारा मरक्कनम। और ये कहाँ आता है हमारा, आंध्र प्रदेश में। कहाँ आता है दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश, कौन सा प्रदेश, आंध्र प्रदेश की राजधानी का है हमारी अमरावती। तो तलचर से धमरा, तो तलचर से धमरा लखीमपुर भांगा, कहां से, तलचर से धमरा लखीमपुर भागा। तो NW5 हमारा कौन सा हो जाएगा, तलचर से धमरा, और NW6 क्या हो जाएगा, लखीमपुर से भांगा। दोस्तों ये थे हमारे 6 राष्ट्रीय जलमार्ग। एक बार और देखें, तलचर से धमरा कब भागा, लखीमपुर भागा, तो तलचर से धमरा NW5 हो जाएगा और लखीमपुर से भांगा कौन सा हो जाएगा, NW6 हो जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं आगे कि भारत की सबसे बड़ी नौगम्य नहर कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी नौगम्य नहर, भारत की सबसे बड़ी नौगम्य नहर, नौगम्य नहर, तो इसका नाम क्या है दोस्तों, तो ये बकिंगम नहर। क्या नाम इसका, बकिंगम नहर। आपसे पूछे कि भारत की सबसे बड़ी नौगम्य नहर कौन सी है, तो उसका नाम क्या है, बकिंगम नहर। कौन सी नहर, बकिंगम नहर। और ये किनके बीच आती है दोस्तों, तो ये तमिलनाडु, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच। किनके बीच, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में कौन सी नहर, बकिंगम नहर।